ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 288 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः प्रतिपदा अश्विनी नक्षत्रम दक्षिणायनम शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 52 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब ये श्लोक जो है इसका रस निकाला जाए, सार निकाला जाए। ये श्लोक क्या कह रहे हैं? ये श्लोक कर्म योग के बारे में हमें बता रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कर्म योग की आवश्यकता क्यों है, सीधा ही आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि अज्ञान, हमको अज्ञान की प्रॉब्लम है, वस्तु के अज्ञान की, सत्य के अज्ञान की, उसको दूर करना है। ज्ञान से अज्ञान को दूर कर दीजिए, बस इतना ही होना चाहिए। बीच में कोई कर्म योग आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि बुद्धि में एक दोष है, प्रॉब्लम है, ये रिकॉग्नाइज करना बुद्धि का दोष। ये कहीं भी हमारी विद्या में, एजुकेशन सिस्टम में इसको नहीं देखा जा रहा है। जबकि पुरानी जो हमारी वैदिक विद्या है उसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है बुद्धि का दोष। क्या है वो बुद्धि का दोष? उसको कहते हैं मोह कलिलम। ये श्लोक हमको ये दिखा रहा है कि ये मोह कलिलम जो बुद्धि का दोष है, जब तक ये दोष दूर नहीं किया जाएगा तब तक हमारे अंतःकरण में आत्मज्ञान का उदय नहीं होगा। तो जाना जाए कि ये मोह कलिलम क्या है। तो मोह, पहले मोह देखें तो मोह होता है, हमने देखा था कि संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनको वो हमें सुख हेतु लगते हैं। कितनी बड़ी ये माया है कि संसार के जो ये विषय हैं इनको देख के हमें लगता है यदि ये मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो मोह है, विषयों के प्रति मोह, ये अविवेक रूपम है। ऐसा नहीं है कि ये संसार के कोई भी भोग मनुष्य को तृप्त कर पाएं, इतना बड़ी बात है, लेकिन हमको इस पे ध्यान ही नहीं रहता। हम किसी चीज़ को भी, वस्तु को देखते हैं, कोई पुरुष को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, भोग को देखते हैं, पद को देखते हैं, उसी समय चल पड़ते हैं। हर समय बुद्धि हमको, बस हम विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक अविवेक है कि इन विषयों को प्राप्त करके हमको सुख मिल जाएगा। तो ये मोह है। और जब ये नहीं मिलता तो हम शोक में चले जाते हैं। तो शोक मोह, ठीक है। इसलिए ये जो साइकिल है, ये लाइफ है। विषयों के पीछे जाते हैं और फिर उनसे हमको तृप्ति नहीं मिलती, शोक में चले जाते हैं, और फिर दोबारा फिर उसी चक्कर में हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। बार बार धोखा खा के भी हम, जैसे कहते हैं कि जहाज से उड़ा हुआ पक्षी, उसको फिर कहीं कुछ नहीं मिलता, वो वापस जहाज पे ही आ जाता है। इसलिए ये संसार के जो भोग हैं
इनके अतिरिक्त हमारे पास सुख प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है। इसको देखते हुए ये मोह है, ठीक है, मोहित अवस्था है। अब ये जो मोह है ये क्या है? ये मोह हमको आत्म अनात्म विवेक बोध को कलुषीकृत्य, उसको पूरी तरह जैसे अंधकार किसी वस्तु को छुपा देता है तो अंधकार में हम उसको नहीं देख पाते, इसी प्रकार ये जो मोह है जो अविवेक रूप है, लेकिन ये अविवेक क्या है? संसार के प्रति अविवेक, भोगों के प्रति अविवेक, भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ति, कंज्यूमरिज्म, वो आपको इस अविवेक की तरफ जाने ही नहीं देता। ये कौन सा दो अविवेक हैं? ये अविवेक है आत्मा और अनात्मा का विवेक, जो है वो आत्मा और अनात्मा के अविवेक को दूर करेगा। सो आत्मा का जो अविवेक है उस विषय पे हम आते ही नहीं, क्योंकि विषयों के प्रति जो अविवेक है वही हमें पकड़े रखता है, हमारी बुद्धि को अपहरित, किडनैप्ड कर लेता है, ठीक है, हमारी बुद्धि किडनैप्ड रहती है। और ये जो मुख्य टॉपिक है, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, लेकिन ये बुद्धि जो इस विषय में विचार करने में समर्थ है लेकिन नहीं करती है, क्योंकि आत्मा तो वही है और आत्मा सर्वव्यापी है। फिर भी हम उस आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा को केवल परिच्छिन्न देह समझ रहे हैं। तो आत्मा और अनात्मा में हमें अविवेक है। जो आत्मा है वो अस्तित्व रूप है और जो अनात्मा, जो देह है, वो केवल नाम रूप है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन इस अस्तित्व रूप, प्योर एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो आत्मा है, इसलिए ये सारे शब्द केवल शब्द ही रह जाते हैं। क्यों कितना भी व्यक्ति सत्यम ज्ञानम अनंतम आत्मा अस्तित्वम आदि सुन ले, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है कि कोई मेरे पास आए, कोई मुझे नमस्कार करे, कोई मुझे प्यार करे, मेरी वाहवाह हो जाए, मैं दुनिया में टीवी चैनल पे आ जाऊं। इस प्रकार अंदर सपने ही सपने, ठीक है, उसने मेरा मान कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इत्यादि। हम इस दुनिया के बारे में ही चूचू चूचू करते रहते हैं और ये प्रॉब्लम बिल्कुल अनसॉल्वेबल है। कितनी भी आप साइकोथेरेपी ले लें, कुछ भी कर लें, मेडिटेशन कर लें, कुछ भी कर लें, ये मोह नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बीमारी है ये। तो इसको दूर करने का क्या तरीका है? इसको दूर करने का उपाय है कर्मयोग, ठीक है। इसलिए हमें समझना है ये मोह कलिलम भगवान क्या कहते हैं कि दो चीजें हैं। आपके पास आत्मा अनात्म विवेक है, लेकिन ये मोह जो है ये क्या करेगा? विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। अंतःकरण इस टॉपिक में जाएगा ही नहीं। इसमें जाता ही उसको निद्रा आ जाएगी, विक्षेप हो जाएगा, मन बोर हो जाएगा, थक गए, क्या इसमें विवेक करना, कर तो लिया, लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज तो वही है, ये दुनिया। इसके बारे में तो एक फिलॉसफी है, अंतरात्मा इत्यादि, लेकिन कौन हमें पालता है? ये दुनिया। इसीलिए आजकल का जो मॉडर्न हिंदुइज्म है उसके अंदर आत्म अनात्म विवेक नाम की कोई चीज है ही नहीं, जीरो। तो वो हिंदुइज्म क्या कह रहा है? वो केवल एक पॉलिटिकल रिलीजन है,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो कहता है कि अगर आप भारत देश को कहते हो कि मैं भारत माता का बेटा हूँ, बस मैं भारत माता की रक्षा के लिए जीना चाहता हूँ, भारत माता सर्वोपरि है, तो आप हिंदू हैं। बस हिंदू होने का एक क्राइटेरिया, एक अनुबंध क्या है, किससे पता चलेगा आप हिंदू हैं या नहीं हैं? अगर आप कह देते हैं वंदे मातरम और इस देश भारत माता के लिए मैं भारत माता को सर्वोपरि, मैं हिंदू बाद में हूँ, मुसलमान बाद में हूँ, ये सब बाद में, मेरी पूजाएं बाद में, मेरे देवता बाद में, सब कुछ बाद में, सबसे पहले कौन? भारत माता। अब बताओ इसके अंदर कोई, ये क्या है? ये मोहनात्मकम अविवेक रूपम है। आपको देश के साथ जोड़ दिया कि ये अगर देश नहीं रहा तो आप मर जाएंगे। जैसे मेरा पुत्र नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। तो आपको देश के साथ जोड़ दिया जाता है, और अगर देश की प्रगति होगी तो आपकी प्रगति होगी, देश सुरक्षित तो आप सुरक्षित। तो बात ठीक तो है। अगर आप आत्मा हैं तब ठीक नहीं है। अगर आप केवल अनात्मा, ये देह से आगे निकाल के परिवार, परिवार से आगे निकाल के देश, इसलिए कह दिया कि आपका शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देश है। देश बचाओ, देश बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा, आपका मंदिर भी बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। इसलिए हिंदू कौन है? जो देश को बचाता है, जो देश का वर्धन करता है। देश ही हमारा देवता है। इसमें क्या हुआ? हमने जो हमारा अपने आप को जो हम अनात्मा समझते हैं, उसी मोह के अंदर हमने अपना देवता बना लिया। जैसे पहले कह रहे हैं मेरा शरीर की रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, तो मेरे देश की रक्षा। तो देश की रक्षा ना करे क्या? नहीं, ये समझें कि देश जो है वो पारमार्थिक सत्यम नहीं है। देश केवल इस संसार के अंदर है। इसलिए धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है आत्मा। आत्मा का जो यज्ञ रूप वपु है, जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये यज्ञ और इसके अंदर सारा हर चीज का अपना अपना स्थान ये मनुष्य ने नहीं बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रम इत्यादि वर्ण आश्रम मनुष्य ने नहीं बनाया। जैसे पेड़ नहीं बनाए, पौधे नहीं बनाए, सूर्य नहीं बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, नदियां नहीं बनाई, वो सब सृष्टि के अंदर हैं और उनको कैसे चलना चाहिए ये पहले ही सृष्टि में है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका जो यज्ञ स्थान है ये भी भगवान ने ही बनाया है। चातुर्वर्ण्यम, इसकी रक्षा करने पर धर्म रक्षित होता है। ये धर्म है। रक्षितः धर्मः रक्षति। अगर आप इसकी रक्षा करते हैं तो ये आपकी रक्षा करेगा। तो पहले तो की नहीं। अगर करता होता तो हमारे भारत के ऊपर इतने अटैक होते। भारत ने अपनी पावर नहीं बनाई, भारत ने मिलिट्री पावर को बढ़ाया नहीं, बस पूजाएं ही करता रह गया। अब दोबारा आप हमको उसी पूजाओं में डाल रहे हो। ऐसा नहीं है। ये सत्यम है कि आप जब हम इसको इसकी पूजा का मतलब क्या है? क्षत्रिय इसकी रक्षा में लगे, ब्राह्मण सारे समाज को आत्मा और अनात्मा के अविवेक के बारे में बताएं,
पूरे वैदिक धर्म के बारे में बताएं। वैश्य उसी धर्म की वृद्धि के लिए वेल्थ, धन का उपार्जन करें। शूद्र उसके लिए सारे सिस्टम में पूरी तरह सेवाओं का काम करें। अब बताइए, क्या ये पूरी तरह भारत को सुरक्षित नहीं कर रहा? और व्यक्ति वैदिक दृष्टि से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो भारत की डेफिनेशन हमारी आ रही है कि अगर आप भारत को मानते हैं कि बस मैं भारत, ये भारत की सुरक्षा करना, तिरंगा यही जो है यही हिंदू है, तो इसके कारण क्या हुआ है, हम मोहित अवस्था में ही आ गए। हमें कोई शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रह गई। केवल बस हम यही करते जा रहे हैं कि भारत माता की जय और भारत माता की जय, और हमारे सारे देवता इस भारत माता को वृद्धि करें। भारत माता सुरक्षित, भारत माता खुश, तो हमारे को क्या मिलेगा? विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, हमारे भी भोग, अर्थ काम की प्राप्ति। इसी के लिए बस हम जिए चले जा रहे हैं विषयों के प्रति। अगर देश खुश रहेगा तो विषयों की प्राप्ति होगी। तो ये जो है ये वैराग्य की स्थिति नहीं है। निर्वेदम, निर्वेद माने वैराग्य। सारा कर्मयोग हमको बुद्धि को मोह से निकाल के वैराग्य की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन ये भारत माता की जो प्रीति बताई जा रही है, देश बचाओ देश बचाओ, ये केवल विषय कंज्यूमरिज्म है। ऊपर से लगता है कि नहीं, ये उपभोक्तावाद नहीं है, ये तो हम अपनी माँ के बड़ी बड़ी भक्ति कर रहे हैं। ये केवल सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट है कि हमको इस प्रकार कह दिया गया है जैसे देश बचाओ, परिवार बचाओ, उसी को बड़ा करते जाओ। तो परिवार को आपने बना दिया पूरा देश बचाओ। तो आप मोहित किस में? अर्जुन को भी तो यही प्रॉब्लम थी कि मैं अपना परिवार बचाना चाहता हूं। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा नहीं नहीं तुम परिवार ना बचाओ, तुम पूरे राष्ट्र को बचाओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राष्ट्र के लिए आप जियो। उन्होंने उनको आत्मा अनात्मा का विवेक दिया। लेकिन हमने अपने आप ही एक राष्ट्र का देवता को क्रिएट कर दिया है। ये राष्ट्र देवता, ये जो राष्ट्रवाद है, ये अंतःकरण को विषय की तरफ प्रवृत्त कर रहा है। ये धर्म युद्ध बना रहा है उन लोगों के बीच में दो देश को अपना देवता नहीं मानते, उनके बीच में, और जो लोग देश को अपना देवता मानते हैं उनके बीच में युद्ध है। तो इस्लाम आदि एक तरफ हो गए और बाकी जो अपने आप को देश को अपना देवता मानते हैं वो एक जगह हो गए। तो कहाँ गए हम लोग? क्या आत्मा अनात्म विवेक आया? क्या कोई वैराग्य आया? कुछ भी नहीं आया। हमारी महत्वाकांक्षा कि हम इस संसार में सबसे पावरफुल हो जाएं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। हम कहते हैं हम दूसरों को नहीं लूटना चाहते, हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। विषय अपने आप को सुरक्षित करने का नहीं होना चाहिए था, विषय होना चाहिए था वैदिक धर्म को, इस यज्ञ को सुरक्षित करने होना चाहिए था। हम सोच रहे हैं अगर हिंदुओं के नंबर को, हिंदुओं की संख्या को हम सुरक्षित कर लेंगे तो हिंदुइज्म सुरक्षित हो जाएगा। अगर नंबर खत्म हो जाएगा तो हिंदुइज्म सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें अपने वैदिक चक्षु, अपने परमात्मा इत्यादि के ऊपर कोई समझ ही नहीं है कि हमारा देवता ये आत्मा है और उनकी आज्ञा पालन करना, वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे राजा हैं, राम राज्य, हम उनके दास हैं, उनकी जो आज्ञा है उनकी सुरक्षा करनी है। लेकिन हम इसकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे होगी अगर देश की सुरक्षा होगी। ये इसकी सुरक्षा कैसे होगी अगर इस यज्ञ की सुरक्षा होगी। ये वैष्णव वपु
की सुरक्षा होगी। इसलिए क्या कर्मयोग पढ़ाया जाए यदि हम समझ ही नहीं पा रहे कि असली चीज क्या है। ये मोह हमारे को आत्म अनात्म विवेक का जो बोध है उसको छुपा देता है। कलुषीकृत्य विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। हमने एक नई वेद माता बना ली है जो भारत माता है। वेद माता खत्म, भारत माता इन, वेद माता आउट। पूरी तरह से अपने सारे ग्रंथों को खत्म कर दिया। अगर हम कहते हैं केवल देश माता को ही जो रक्षा करता है, मानता है, वो ही हिंदू है, तो क्या कर दिया, पूरे कपड़े ही उतार दिए। देखने में लगता है हम इतने देशभक्त हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। ये सब विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों को कहना था कि इस देश की रक्षा करो, ये देश जो है यही हमारी माता है, दुर्गा है। ठीक है, उस समय हमें उसकी आवश्यकता थी, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अगर ये देश हमारी दुर्गा हैं तो दुर्गा हैं तो फिर हमें देश की रक्षा नहीं, हमें इसकी रक्षा करनी है। हमारे वर्णाश्रम इत्यादि सब कहाँ जाएंगे? देश की रक्षा के लिए सब समान लोग चाहिए। वर्णाश्रम नहीं चाहिए, हिंदू धर्म नहीं चाहिए। देश को कोई हिंदू धर्म की आवश्यकता नहीं है। देश को यहाँ पर फैक्ट्री में जाने वाले लोग चाहिए जो काम करें, सारे मिलके समानता से जीडीपी बढ़ाएं। इसलिए उसी के नाम पे सारे नामों का प्रयोग करके हमको मोहित किया जा रहा है कि ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म माने वेद, वेदिज्म। हिंदुइज्म मीन्स वेदिज्म। अगर वेद ही नहीं रहा तो फिर क्या हिंदुइज्म? इसलिए इस श्लोक को जाने मत दीजिए, अपने अंदर विचार करके देखिए जो यहाँ कहा जा रहा है वो सत्य है या नहीं है। क्योंकि ये इतनी नई बात कही जा रही है, क्योंकि हमने कहीं सुना ही नहीं कि हमारी भारत माता में भी कोई दोष हो सकता है। तो आंखों को खोलिए, विचार कीजिए और देखिए कि ये अंतःकरण आत्मा में स्थित है या अनात्मा में स्थित है, किससे प्रेम कर रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबको जाने दो लेकिन आत्मा को ना जाने दो। आत्मा सबसे बड़ी है, आत्मा के लिए प्राणों को भी छोड़ दो। इसलिए ये आत्मा जो है और इस आत्मा का जो यज्ञ है, जब व्यक्ति आत्मा और आत्मा के यज्ञ को परायण होता है तो उसकी बुद्धि का जो ये दोष है मोह कलिलम, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। वो केवल सत्य और असत्य, बस दो ही चीजें देखता है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन है सर्वव्यापी और कौन है व्याप्य। इस आत्मा में उसको शांति मिलती है। उसको विषयों के प्रति जो विषय आके प्रलोभन देते हैं कि हम आपको शांत कर देंगे, तो वो कहता है मैं तो पहले ही शांत हूं, आप तो मुझे धोखा दे रहे हो। ये जो विषयम प्रति अंतःकरण प्रवर्तते, धोखा देके हमको जो बार बार ये विषयों के प्रति ले जाया जा रहा है हमारे अंतःकरण को, ये माया मृग, हम उसके वश में नहीं आते। केवल राम में, सदा राम में स्थित हुआ ही व्यक्ति माया को जीत सकता है, और राम में अंतरात्मा में स्थित हुआ व्यक्ति भगवान कृष्ण की आज्ञा सुनता है। ये है अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी। तब अर्जुन के अंदर वैराग्य आएगा, हमारे अंदर, और हम वैराग्य माने राग, अंतरात्मा के अंदर जितने भी सपने हैं वो सब शांत हो जाएंगे। ये मिल जाए, वो स्त्री मिल जाए, वो धन मिल जाए, वो पद मिल जाए,
वो सब व्यक्ति कहता है कि ये सब दुख रूप है, ठीक है, और इस दुख रूप से व्यक्ति को कुछ नहीं लेना देना, फिर भी वो अपने परिवार को नहीं छोड़ता, अपनी स्त्री की रक्षा को नहीं छोड़ता। क्यों करता है? क्योंकि ये यज्ञ है। ये बात समझ में आई? इसलिए मेरा बॉडी, मेरी इच्छा, मेरी लाइफ, ये जो आजकल चला हुआ है, वो सब की प्रॉब्लम यही है कि हमको अंतःकरण जो है वो विषयम प्रति प्रवर्तते। हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे। अपने बच्चों को ही हम देहमुखी, शरीरमुखी, शरीर का तर्पण यही सिखाते जा रहे हैं, और फिर हम चाह रहे हैं कि वो लोग हमारी बातें सुने। क्यों सुनेंगे? उनको तो पूरा संसार दिख रहा है, और वहां पर वो अपनी क्यों मर्यादा सुने? एक ही तरीका है जिससे आप कह सकते हैं एक मर्यादा है जिसको सबको पालन करना है, जिस मर्यादा के सब अधीन है। वो कौन सी मर्यादा है? वो सत्य की मर्यादा है। सत्य के आगे सबको नमन होना है। इसलिए ये संसार भोग भूमि नहीं है, मोह में मत रहो। ये जो बच्चे ऐसा कहते हैं, माय लाइफ, माय बॉडी, माय चॉइस, इनको कोई नहीं जीत सकता। इनको आप मर्यादा का उपदेश नहीं कर सकते। ये जीव है, ये कोई आजकल के आधुनिक बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इसको केवल एक ही चीज जीत सकती है, वो है आत्मा। आत्मा सबका एक है, हर बॉडी में, हर लाइफ में, हर चॉइस में। धिया नहा प्रचोदयात, जो आत्मा है वो सबके अंदर एक है। इसलिए हमको उस एक आत्मा जिसके ये सारे शरीर हैं, उस आत्मा की आज्ञा सुननी चाहिए। उस आत्मा की आज्ञा ही मर्यादा है। राम जी का नाम हम मर्यादा पुरुषोत्तम रखते हैं, लेकिन खुद कोई मर्यादा पालन नहीं करना चाहते। देखें कि हम हिंदू अपने वैदिक धर्म से कितने गिर गए हैं। हमको केवल इस्लाम ही दिख रहा है खतरे में, लेकिन अपना ये नहीं दिख रहा कि हम आत्मा से पूरी तरह हट चुके हैं। अपनी वैदिक दृष्टि हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ यही दिख रहा है, देश बचाओ, अपना बिजनेस बचाओ, अपना पैसा बचाओ, और इस दुनिया में यूनाइटेड नेशंस इत्यादि में बढ़ो, आगे बढ़ो, वीटो पावर प्राप्त करो। ये अंतरात्मा कहाँ गई इस सारे में? ठीक है, इसलिए जैसे ये वो भजन है, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। देखिए, लगता है कितना ऐसे ही सा भजन है, लेकिन विचार कीजिए, राम का नाम अर्थात अंतरात्मा। जिस भी चीज को आप भज रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, यदि वो चीज में आप राम जी को नहीं देख सकते, तो फिर उसको प्यार मत कीजिए। भजनम प्रीति, उसके साथ प्रीति नहीं होनी चाहिए। आपका बॉडी, आपकी लाइफ, आपकी चॉइस, इसमें राम कहाँ है? क्या राम जी का काम है आपकी बॉडी और को भोग दिलाना? इसलिए इसकी आत्मा प्रेम का स्थान है। इसकी आत्मा की आज्ञा माननी चाहिए। इसकी आत्मा आपको धर्म देगी, और उसका धर्म हम पालन करेंगे तो हमको निर्वेदम वैराग्य मिलेगा। वैराग्य जो है वो बुद्धि का शुद्ध अवस्था है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसमें वैराग्य आता है। मैच्योरिटी वो पक गई। हमारा सारा उद्देश्य था अपनी बुद्धि को पकाना। किसके लिए? आत्म अनात्म विवेक को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम सारा ही भूल चुके हैं। बस विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, और कुछ आता ही नहीं है।
इतना कैसे गिर गए, और अब दिखाया जा रहा है तो भी ये मोह जो है देखने ही नहीं दे रहा। इसलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी में अगर हम भगवत गीता में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, अपने मन की देखिए कि ये मन जो है आपको सुनने भी नहीं देता, 2 मिनट के बाद कहता है छोड़ो छोड़ो बंद करो। उसकी दास्ता से बाहर निकलिए और डिसिप्लिन से बैठ के राम राम, हे राम जी मुझे इस मन की दास्ता से बाहर निकालिए, ये मुझे आपकी तरफ नहीं जाने दे रहा। ऐसे राम जी को अपने साथ जोड़िए, फिर ही हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। प्रणाम।